यस Yes. सर। चलो मैं जैसे डाटा में ये मान लूं कि किसी क्रिकेटर का 10 मैचेस का सर क्या, हेलो सर आप में या फिर आपको हमारी आवाज ले पहुंच रही है? तो जैसे एक ना डाटा है, सपोज करो किसी क्रिकेटर का 10 मैचेस का डाटा है, ठीक है, हेलो Yes, हाँ sir. जी सर मेरे को रिस्पांस बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ये सर चक्कर मेरी में आवाज ज्यादातर आप कट लोगों रही का, है। ठीक है ना। तो जैसे किसी क्रिकेटर का 10 मैचेस का डाटा है, जैसे यही है, सपोज करो एक ये क्रिकेटर का स्कोर है, क्या स्कोर है, 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 बना लिए, फिर 71 बना लिए, ठीक है। अच्छा ये एक दूसरे क्रिकेटर का स्कोर है, 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से आप किस क्रिकेटर को अच्छा क्रिकेटर मानोगे, तो आपका क्या जवाब है? हाँ हेलो सर जिसका एवरेज ज्यादा होएगा। एवरेज दोनों का सेम है, ज्यादा होंगे। दोनों क्रिकेटर्स का एवरेज सेम आएगा, आप कैलकुलेट करोगे सेम आ जाएगा। अब बोलो सर बी। आपको इन दोनों में से कौन सा क्रिकेटर लग रहा है ये बेटर होगा? सर ए वाले को मानेंगे। हाँ जी बोलो। सर बी बी सर बी लग बी रहा है। होगा। ये वाला क्रिकेटर एक बेटर क्रिकेटर कंसीडर किया जाएगा, एग्रीड। हाँ जी सर। अब ऐसा क्यों है? सर सर क्योंकि कंसिस्टेंसी कम है, कंसिस्टेंटली ज्यादा है मतलब। ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहे स्कोर्स हाँ में। इसको हम बोलते हैं कि इसके जो डाटा है उसमें वेरिएशन बहुत कम है, दूसरे वाले के डाटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कभी 0 बना दिए, कभी 30 है, कभी 5, कभी 117 पहुंच गए एकदम से, कभी 80 आ गए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। जबकि अगर आप देखोगे इन दोनों डाटा का जो मीन है वो सेम, जो एवरेज है ना दोनों का वो सेम आएगा 53, बट स्टिल बैट्समैन बी इज कंसिडर्ड एज ए बेटर क्रिकेटर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ अब एक यहाँ पे हम चीज पढ़ते हैं, डेविएशन। क्या पढ़ते हैं? डेविएशन। डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी डाटा अपने मीन से कितना डेविएटेड है। आप देख रहे हो बैट्समैन बी का डाटा, इसका मीन अगर 53 होगा उसके अप्रॉक्सी है कि नहीं है? जो बैट्समैन ए है उसका डाटा अपने मीन से बहुत ज्यादा डेविएटेड है, इसीलिए बैट्समैन ए को एक अच्छा बैट्समैन नहीं कंसीडर किया जाएगा, बैट्समैन बी को किया जाएगा। मतलब कोई भी सर्विस कंपनी होगी, कोई भी कुछ भी ऐसी फर्म होगी जिसका जो स्टैट्स पे चलती होगी, अगर उसके डाटा को एनालाइज किया जाएगा और अगर उनका डेविएशन ज्यादा होगा तो इट वोंट बी कंसीडर्ड एज ए गुड कंपनी। मेरी बात समझ में आई? नाउ अब होता क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज। क्या क्या होती है वो? मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों आपने 10th में पढ़ी होंगी, बोलो। यस सर। अच्छा मीन क्या होता है? एवरेज। मीन इज सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मीडियन क्या होता है? सर मिड वाली ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है? Middlemost observation. मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। और मोड क्या होता है? Highest occurred observation. हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, highest number of times occurring observation. Agreed or not? Yes, sir. यहाँ पे ये चीज दी भी हुई है, ये तो मीन का फॉर्मूला है, सारे डाटा का समेशन अपॉन n, the number of observation is odd, then the median is n+1th by second observation. जब सारे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूंगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बिल्कुल जो सेंट्रल वाला डाटा है वो क्या है? मीडियन. If the number of observation is even, then the median is the mean of दो बीच वालों का ऑब्जर्वेशन. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? नाउ अब रेंज क्या होता है? एक मिनट. सर जैसे कि जिसके बीच में ऑब्जर्वेशन कर रही हो, मतलब उस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो रेंज है. ठीक है ना? Yes, sir. सो basis of maximum minimum values of runs in each series. So in case of batsman A range क्या है? 117 minus 0. And in case of batsman B range क्या है? 60 minus 46, that is 14. अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि जिसकी रेंज कम है वो एक बेटर डाटा है. एग्रीड? यस सर, वो एक कंसिस्टेंट हाँ, डाटा that is considered as a better data. अब हम बात करेंगे मीन डेविएशन की. अच्छा, मैंने आपको डेविएशन के बारे में क्या बताया मृदुल? Yes, sir. मैंने डेविएशन के बारे में क्या बताया? Sir, सर जो कि मतलब डिफरेंस है नॉर्मल से. मृदुल, हाँ जी सर. डेविएशन के बारे में क्या बताया मैंने अभी? सर डिफरेंस जो होएगा दो वैल्यूज के बीच में, हाईएस्ट और लोएस्ट. वो तो रेंज है. डेविएशन मैंने एक रफ आइडिया दिया, सुनता रहियो ध्यान से, कि सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन या मोड, उससे कोई भी डाटा कितना डेविएटेड है. बात समझ में आई? हाँ जी सर. ठीक है ना? यस सर. मीन डेविएशन क्या होता है? सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ए क्या है? वो मीन है, मीन, मीडियन, मोड, जो भी वो कहेंगे. ठीक है? यस सर. अब ना देखो, ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन से चीज समझाता हूँ, अपने आप से क्लियर हो जाएगी. मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा. मान लो अपने पास n ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3 से लेके xn तक. ठीक है जी? आपने उन सबका मीन निकाला. मीन कैसे निकालेंगे? Sum of observation about total number of observation. Exactly. Calculate the measure of central tendency about which you are to find the mean deviation. Let it be a. तो मान लेते हैं वो आपने a जो निकाला वो मीन डेविएशन, वो है, सॉरी, मीन है. अब आप ये देखो कि a से डाटा कितना डेविएटेड है. ठीक है ना? अब आप ये देखो कि a से वो डाटा कितना डेविएटेड है. जैसे कि x1 माइनस ए,
x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, xn माइनस ए। वो डिफरेंस देख लिया हमने सबका? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. अब उस सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, मॉड मॉड x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, मॉड x3 माइनस ए, मॉड xn माइनस ए, ये हो जाएगा। Yes, sir. अब उस सब का एवरेज निकाल दो, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हो जाएगा ये चीज। Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दो। तो मैंने ये कहा, एक सेकंड होल्ड करो यार। हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? सर मैं Yes, कह रहा sir. था रिपीट कर दो प्लीज। सारा डाटा पता है अपने को, उससे उनका मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद हर एक डाटा को डिफरेंस ले लिया उससे, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, और फिर उसका वापस से मीन ले लिया एब्सोल्यूट वैल्यूज का। तो ये मीन डेविएशन बोलते हैं इस चीज को, ठीक है? यस तो सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन शुरू करो। देखो जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है? कन्नन एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है? Find the mean deviation about the mean of the following data: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. अबाउट व्हाट? Mean. अबाउट मीन, एग्री? तो सबसे पहले मीन निकालो, मीन ऑफ द डाटा क्या आएगा? 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? सर 8 आ रहे 1 हैं। 2 3 4 5 6 7 8 8। कितना सम आ रहा है ये टोटल ऊपर? अच्छा डिवाइडेड बाय 8 है। एक सेकंड सर। टोटल सम कितना आ रहा है ये? 12 और 8 20, 72 20 24 34 25 37 47 72 59 59 और 7 66 और 72 72 by 8 9 आ गया। एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes, sir. अब हम निकालेंगे डेविएशंस। डेविएशंस क्या क्या आएंगे? देखो जी, 6 माइनस 9, 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 एंड 12 माइनस 9। कितने बने ये? -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1 and 3। एग्रीड और नॉट? हाँ Yes, जी। sir. अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस। -3 का मॉडुलस 3, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 3। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका मतलब समझो। पहली बात तो डेविएशन अबाउट मीन वो ये वैल्यूज है, आपको क्या निकालना है? उसका भी मीन, मतलब कि 3 + 2 + 1 + 3 22 डिवाइडेड + बाय 4 8 + 3 अपॉन 8। कितना आ रहा है ऊपर? 22 2 4 13 5 18 19 22 अपॉन 8, तो 11 अपॉन 4। ये मीन डेविएशन है, दैट इज 2.75। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. देखो जी, यही आपका आंसर है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन करोगे खुद से?
कर मृदुल, ये लेंगे बात सर। समझ में आई? Yes, sir. Was it difficult? ये करो जी, find the mean deviation about the mean for the following data. कितना है मीन? 10. Sir, 10. पक्का? Yes, sir. 10. तो डेविएशंस क्या क्या है? 2, -7, 8, 7, -6, -1, 7, 9, 10, 5, -2, 7, -8, -7, Sir, 6.2 6, आएगा. हाँ 6.2 आ रहा है, 6, उसके बाद 1, उसके बाद -7, फिर -9, फिर -10 और 5, -5, यही आ रहे होंगे। Yes, sir. फिर आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली होगी, एब्सोल्यूट डेविएशंस, that is 2, 7, 8, 7, 6, 1, 7, 9, 10, 5, 2, 7, 8, 7, 6, 1, 7, 6.2 9, 10, 5। Sir, 6.2. अच्छा, इन सबका सम कितना आ रहा है मीन डेविएशन निकालने के लिए? सम बताओ। Sir, 123. कितना? 124. कितना सम इन सबका? 124. 124. सर 124 124 अपॉन 20 200. 124 अपॉन 20 आ रहा है। 20. ठीक है ना? तो ये 6.2 आ जाएगा। कोई परेशानी किसी को इसमें? No, No, sir. sir. No, sir. इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब एक चीज सोचो, अगर वो आपको कभी ये बोले ना कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ, तो जो काम यहाँ मीन ने करा है ना, वो मीडियन ने करना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सर मतलब माइनस एक क्वेश्चन लिखो मीडियन जी। कर देना है। हाँ, वो मीन की जगह मीडियन रखना है, बाकी डेविएशन वैसे ही, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे ही, और फाइनली एवरेज भी वैसे ही। यस सर। ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चन देखो जी, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। करिए। सबसे पहले फाइंड मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा? पहले सारे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग में ऑर्डर लगाओ। में 3, हाँ 3, देन 4, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देन 5, 7, उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 18, 19, 21 हो गया सारा। यस सर। नाउ सारा डाटा आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ऑब्जर्वेशन है। यस तो सर। बिल्कुल मिडिल कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? सर मीडियन। मीडियन। ये मीडियन है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आपको चाहिए डेविएशंस। डेविएशंस 3 -9 -6 -6 -5 -4 -2 0 1 3 2। 9 अरे ये तो तू बोल रहे, मुझे करने दे, एक मिनट रुक जा। सर 3 है वो। 3, 9, 10 और 12 ये आएंगे। हाँ जी सर। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, सर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका मॉड लगाना है ना? यस, 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 12। उसके बाद मीन डेविएशन, इन सबका समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 + 6
plus 5 plus 4 plus 2 plus 0 plus 1 plus 3 plus 9 plus 10 plus 12 and whole divided by what? 11. 11. कितना सम जा रहा है? 6 and 6 12, 12 and 5 17, 21, 23, 24, 27, 36, 46, 56, 58. 58 ही आ रहा है. 11, 55, 55, 3, 11, 11 to the 22, 8, 11, 5.27. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखते हैं मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप डाटा समझते हो? हाँ, हेलो. Sir, नहीं sir. देखो ये जो हमने अभी किया था दैट वाज व्हाट? मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा मतलब कि एक बंदे के 10 मैचेस में स्कोर. क्लियर है मेरी बात? Discrete series, sir. हाँ, अब ग्रुप डाटा क्या होता है? जैसे कि हम क्लास में सारे बच्चों के नंबर देख रहे हैं. 10 बच्चों के नंबर 8 हैं, 5 बच्चों के नंबर 4 हैं, 5 बच्चों के नंबर 3 है. इसको ग्रुप डाटा बोलते हैं. एक ग्रुप का ये डाटा है. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि x1 मार्क्स f1 नंबर ऑफ बच्चों के, x2 मार्क्स f2 नंबर ऑफ बच्चों के, x3 मार्क्स f3 नंबर ऑफ बच्चों के और xn मार्क्स fn नंबर ऑफ बच्चों के. क्या आप इसका मीन निकाल पाओगे? क्या होगा मीन? Yes, sir. x1 f1 प्लस x2 f2 से लेके xn fn अपॉन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. FN. यही होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. Yes, sir. मीन आने के बाद में आप सारे डाटा को मीन से डेविएट करा दोगे. कितना कितना डेविएटेड है? Yes, sir. फिर उस डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे उस डेविएशन का मीन निकाल लोगे. Yes, sir. Sir, एक बार दोबारा बताना. दोबारा बता रहा हूं. सबसे पहले आपने ये चीज लगा के इसका मीन निकाल लिया. मीन Yes, sir. अब ये मीन मान लो xi आ गया. अब उसके बाद सारे डेविएशन निकाल लिए. Yes, ठीक sir. है. अब x1 डेविएशन f1 नंबर ऑफ टाइम्स हुआ क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी f1 थी. x2 डेविएशन f2 नंबर ऑफ टाइम्स हुआ. तो उस सबको उसके रेस्पेक्टिव fi से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Okay, sir. बोलिए बात समझ में आई कि मेरी? Yes, sir. अब देखो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं. ये देखो जी, ये क्वेश्चन है. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes. ऐसे क्वेश्चनों में ना हम जनरली टेबल बनाना शुरू करते हैं. क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी एक टेबल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू देगा. करें. एक दो तीन चार पाँच छः.
ठीक है जी। देखो यहां पे हम रखेंगे xi, यहां पे रखेंगे fi। इसको ऐसे सोचो, 2 नंबर आए 2 बच्चों के, 5 नंबर आए 8 बच्चों के, 6 नंबर आए 10 बच्चों के, 8 नंबर 7 बच्चों के, 10 नंबर 8 बच्चों के, 12 नंबर 5 बच्चों के। डाटा ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो बेसिकली हम मीन निकालने के लिए क्या करते, मैं xi को 2 बार रखता, इसको 8 बार रखता, इसको 6 बार रखता, isn't it? Yes, sir. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे fi xi। 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60, 56, 80, 60। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? नाउ इस सब का सम कितना आएगा? बोलो जी। So 300. 60 and 80, 140 कितना है? 300. पक्का? Yes, हाँ sir. जी सर. अच्छा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? Sir 40. 40। 40. तो ये करके हम मीन निकाल लेंगे। मीन इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दैट इज 300 अपॉन 40। कितना बना? 30/4, 7.5. 7.5. 7.5। एग्रीड और नॉट? Yes sir. अब यहां से डेविएशन निकालने की कहानी शुरू होगी। क्या? xi माइनस 7.5 जो कि हमारा मीन है। करो जी। 2 माइनस 7.5 कितना होगा? माइनस 5.5। 5.5. 5 माइनस 7.5 माइनस 2.5, 6 माइनस 7.5 माइनस 1.5, 8 माइनस 7.5 0.5, 10 माइनस 7.5 2.5, 12 माइनस 7.5 कितना हो गया? 4.5। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अब डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ xi माइनस 7.5 कितना आएगा? 5.5, 2.5, 1.5, 0.5, 2.5, 4.5। बोलो जी। Yes, sir. उसके बाद fi इंटू मॉड xi माइनस 7.5। अब इसको इस वाली रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? fi से। कितना बनेगा? 5.5 इंटू 2 11, 2.5 इंटू 8 20, 1.5 इंटू 10 15, 7 इंटू 0.5 कितना बनेगा? 3.5. 3.5, 8 इंटू 2.5 20, 20. 4.5 इंटू 5 22.5। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब इस सब का सम 20, 40, 55 and 11, 65, 66 and 22.5 and 3.5, So 92. 26, 66 and 26, 92। 92। आई बात सुन में? Yes, sir. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट? 92 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 40। थे? 40। सो 4 दूनी 8, 2.3। सर मुझे एक स्टेप नहीं समझ आया बस। बोल। आपने जब वो निकाल लिया था कि उसका डेविएशन कितना हुआ है मीन से वैल्यूज का, हाँ, फिर उसको से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यार एक बात सोचना, जैसे ये वाला डाटा था, इसमें 3 2 बार आया। यस सर। इस वाले डाटा में 3 2 बार आया, हाँ जी सर। तो 3 के रेस्पेक्टिव डेविएशन भी 2 बार आया। यस सर। अच्छा ये सर, ओके।
तो इसको FI दो बार ऐड करना पड़ा ना। Yes, sir. वहां पे क्या है, उसको बता दिया कि वो कितनी बार आया, कि 2 जो Number है वो of 2 times times आया, है। 5 8 times आया। Okay, Getting sir. my Okay. point? Yes, sir. Got it. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसी तरह का डाटा हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे? बोलो। देखो एक चीज में ध्यान दो, मीडियन का फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला कोई नहीं होता। ये सारी फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 40 है। Yes, sir. अगर मैं सारे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा तो 20th और 21st पोजीशन का जो एवरेज होगा वही मीडियन होगा। Yes, sir. आपने 2 बार तो 2 2 को रखना है, फिर 8 बार आपने 5 5 को रखना है, तो 8 into 10 और 10 20, 20th पोजीशन पे क्या आएगा? 6। Yes, sir. और Yes, sir. 21st पोजीशन पे क्या आएगा? 8। Yes, sir. तो 6 तो और 8 की 6 और 8 एवरेज का एवरेज कितना होगा? 7 तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 7। और 7 मीडियन होती है, उसके बाद सब कुछ वैसे ही करना है। यस सर, फिर डेविएशन निकाल के FI से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टोटल नंबर। Exactly. तो फिर इसी समझे। नाम पे एक सवाल पकड़ो अपने लिए। ये लीजिए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। करिए। मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. ये लो जी, ये तो XI है, ये FI है। XI है 3 6 9 12 13 15 21 22। आपने मीडियन निकाली, मीडियन 13 आ गई, ठीक है ना। FI है, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हुआ? हाँ जी, FI है कुछ 3 नहीं सर। 4 5 4 5 2 4 5 4 3। उसके बाद XI माइनस M मीडियन, मतलब में वो डेविएशन कितना है? 13 माइनस 3 माइनस 10, 7 Yes, माइनस 13, सो 6 माइनस 13 माइनस 7 Yes, माइनस sir. 4 माइनस 1 0 2 21 माइनस 13 8 22 minus 13 9। Agreed? Yes, sir. Then Yes, mod sir. XI minus M, mod 10 7 4 1 0 2 8 9। Agreed? Then FI के साथ मल्टीप्लाई करना है mod XI minus M को, 30 28 20 20 2 0 0 10 10 8 4 जा 32 32 9 3 जा और 27। 27। अच्छा, इन सब का सम कितना आया? सर सिर्फ आई थिंक 149। देखो जी, यस सर। 30 50 और 30 ये 80 90 9 और 3 12 120 140 149। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? 4 3 7 12 13 14 4 18 4 22 30 30। Isn't it? यस सर, तो Yes, मीन sir. डेविएशन 149/30 मीन डेविएशन कि- अबाउट मीडियन क्या बन जाएगा? 149/30 30। 4.97। That is 4.97। बोलिए, बात समझ में आएगी मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, पक्का? sir. सर अगर इन केस में इसमें 4.96 लिख के आता तो आंसर गलत कर देते।
नहीं नहीं तब चलता है यार। क्योंकि ना Now. 966 आ रहा था। अरे कहा तो इतना चलता है, टेंशन ना ले। ओके सर। ठीक है, अब ये तो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो था ना जहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक फिक्स वैल्यू दे रखी है। एक होता यस है सर। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ना एक रेंज दी होती है। जैसे कि क्लास में 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 है, 18 बच्चे Yes. ऐसे हैं जिनके नंबर 10 to 20 है, 27 ऐसे हैं जिनके 20 to 30 है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, while calculating the mean of the continuous frequency distribution, we had made the assumption that the frequency of each class is centered at its midpoint. बात समझ में आई? यस सर। जैसे कि इस डाटा का मिड पॉइंट क्या होगा? 5 5, इसका 15, 50 इसका 25। तो हम जो एक्साई लेंगे वो 5, 15, 25 ऐसे ले लेंगे। मेरी बात ओके समझ में सर। आई? यस सर। तो फिर इसी नाम पे ये छोटा सवाल पकड़ो। अंशु बात समझ में आ रही है? Yes, sir. स्वाक्ष हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। देखो जी ध्यान से सुनो, टेन टू 20 दो बच्चों के नंबर हैं, 20 to 30 3 के नंबर हैं, 30 to 40 8 के नंबर हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सबसे पहले आपने मिड पॉइंट्स मान लिए एक्सआई, एग्रीड? इसका 15, यस सर। 25, 35, 45, 55, 65, 75। ये बात समझ में आई? यस सर। Right, sir. फिर आपने एफ आई एक्स आई निकाला, 15 2 जा 30, 25 3 जा 75, 35 8 जा 280, 14 into 45 630, इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा? सर 45। मीन, मीन आ जाएगा। यस सर। तो मीन इज 1800 by 40, that is 45। नाउ डेविएशन कितने हैं? 45 minus 15 30, 45 minus 25 20, 45 Yes, minus sir. 35 10, ये 0 10 20 Yes, sir. 30। फिर से एफ आई Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, Yes, sir. इसका 400 आ गया। Yes, sir. तो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा? Sir 10। 400 by 40, that would be 10। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। Yes, sir. बोलो। चलिए नाउ Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। सर कल क्लास नहीं है? नहीं 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 कल नहीं है।